हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सभी को नमस्कार, जय हिंद। बायोम में आज इस एपिसोड में बहुत सारे क्वेरी पे आज बात होने वाली है। सबसे पहला जो डिस्कशन होगा वो इस बात पे होगा कि जो रिजल्ट है आपका रीनीट का वो कब तक आ सकता है। और भी बहुत सारा चीज़ चल रहा है कि अटेम्प्ट लिमिट, जो बोर्ड का वेटेज या सीबीटी मोड और भी बहुत सारा चीज़, या बायोम आगे ऐसे बच्चे जो थोड़े एवरेज बच्चे हैं उनके लिए क्या कर रही है, या बहुत अच्छे बच्चे हैं उनके लिए क्या कर रही है। स्वागत है सर आपका। थैंक तो यू। सर सबसे पहले तो बहुत बिजी शेड्यूल से आप समय निकाले, बहुत बहुत थैंक यू इसके लिए। ये सर, ये जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है अभी बच्चों के दिमाग में कि इनका रिजल्ट सर कब तक आने का चांस है। देखिए नीट का क्योंकि प्रोविजनल आंसर की ऑलरेडी आ चुका है तो बहुत टाइम तो नहीं लगेगा। जी। क्योंकि वो उस पे जो भी क्वेश्चंस का चैलेंज का था वो ऑलरेडी दिया हुआ था और किए होंगे बच्चों लोग। और उसमें एक फाइनल आंसर की आएगा, उसके बाद फिर ओएमआर शीट आएगा। और मान के चलिए कि ओएमआर शीट आने के बाद 3 से 4 दिन में रिजल्ट्स आ ही जाता है। तो एक एवरेज अगर हम लोग देखें तो लगभग 20 तारीख के अप्रॉक्स में हो सकता है, वो 20 को हो जाए, 21 को हो जाए, 19 को हो जाए, मतलब उसी के आसपास में रिजल्ट आने का मतलब चांस थर्ड रहेगा। वीक में या थर्ड से फोर्थ वीक में कोशिश है, या मतलब 20 से बिल्कुल 25 एक बिल्कुल। रेंज पकड़ सकते हैं हाँ, सर हम लोग। 20 से 22 20 25। से 22 25। मतलब हमें लगता है 25 से तो पहले ही रहेगा। तो सर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि बच्चे अब दो तरीके के हैं सर, दो या तीन तरीके के बोल सकते हैं। एक तो जो मतलब 200 से 300 के आसपास रह गए, कुछ हैं जो 300 से 450 के आसपास रह गए, फिर हैं 450 से ऊपर रह गए, हम्म। जो थोड़े थोड़े से चूक रहे हैं। हम्म। तो अभी जैसे सर हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि 2 से 3 चांस ले चुके हैं बच्चे, और अब उनको क्या करना चाहिए, या हम जो बायोम है उनके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग सर। देखिए बायोम का भी एक प्रोग्राम आ रहा है हमारा जी सर। नेक्स्ट। उसमें देख रहे होंगे कि हमारा एक कमिंग बैच जो आ रहा है वो 16 जुलाई से आ रहा है। जी। जो कि कुछ ही डेज बचा हुआ है इसके हम्म। लिए। और अगर बच्चे चाहें कि हम फिर से एक चांस ले नीट के लिए तो ले सकते हैं, बट देखना ये होगा कि मार्क्स कितना, अगर एक चांस लिए हैं या इसी बार 12 दिए हैं तो उन्हें बिल्कुल चांस लेना चाहिए। बच्चा 2 बार ऑलरेडी कर चुका है तो उनका अगर मार्क्स का रेंज ठीक ठाक है तो तैयारी करे। अब वो 2 बार ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं फिर भी 100 मार्क्स आ रहा है, तो उससे तो बेहतर है कि कहीं ना कहीं आप एडमिशन्स ले लीजिए, कॉलेजेस में ले लीजिए या कोई और कोर्स में ले लीजिए। बट हमें लगता है कि वो 100 मार्क्स अगर आ रहा है और आपका कट ऑफ लगभग 550 के आसपास का अगर हम लोग सोच रहे हैं तो इतना मार्क्स लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा एक साल में। हाँ, अगर वो सोचे कि हमको और 2 साल टाइम देंगे तब का अलग बात है। बट एक साल में 100 नंबर से लेके सीधे 550 नंबर लाना थोड़ा टफ सिचुएशंस रहेगा। सर एक दिक्कत आ रही है, जैसे हम लोग के पास बहुत बच्चे आ रहे हैं, तो एक कोई ऐसा बच्चा नहीं है सर ऑनलाइन लेके नहीं बैठा हुआ है। कहाँ गलती कर रहे हैं, मतलब क्या लगता है सर कहाँ चूक रहे हैं वो। देखिए ये फोकस का बात है कि आप फिल्म देखने जाते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, आप 3 घंटा फिल्म तो देख के आ जाते हैं। हो सकता है जब घर पे आए होंगे तब आपके दिमाग में रिकॉल हो जाता होगा कि इसमें ये सीन था। बिल्कुल। बट आप 2 दिन के बाद आपको रिकॉल ही नहीं होता है कि हो क्या रहा है। जी। मतलब वो दिमाग में नहीं रहेगा कि वो फिल्म के इस स्टेज पे क्या सीन था या क्या हुआ था। बट आप ये समझिए कि अगर कोई बच्चा किसी टीचर से पढ़ा है क्लास 10 तक और जो भी चीज़ पढ़ा है अगर वो रिकॉल करेगा तो तुरंत से उसको दिमाग में आ आ जाएगा। जाता है। तो यही चीज़ है कि विजुअल चीज़ जो है वो कभी भी जो है कॉपी और किताब वाला चीज़ नहीं आ सकता, और फिजिकल प्रेजेंट वाला चीज़ नहीं आ सकता कि टीचर जो है फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट हैं और आप पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर 100 में 1 से 5% बहुत ज़्यादा होगा, मतलब अगर उसका रिजल्ट रेशियो देखें सर हम। देखिए रिजल्ट्स जो भी लोग दिखाते हैं ना उसका एक और कारण है कि बच्चा ऑफलाइन क्लास कर रहा है, क्योंकि 3,000 4,000 में सब्सक्रिप्शन जी, मिलता है, एज अ बैकअप सब्सक्रिप्शन ले ले लेता। लिया और वो जो है वो देख रहा है, बट फिजिकली वो कहीं ना कहीं पढ़ रहा है। अब वो रिजल्ट होगा तो दोनों लोग उसको क्लेम करेंगे कि हमारे यहाँ बच्चा पढ़ा, वो बोलेंगे हमारे यहाँ ऑनलाइन से पढ़ा। तो यही रिजल्ट्स यही है चल ही ऐसे। रहा है सर। हाँ, आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल वो पढ़ा कहाँ से। जी सर, और बिल्कुल। इसमें फ़ी का भी हम लोग देखते हैं कि जी। अगर बच्चा कोई तैयारी करना चाहता है और फ़ी जो है उनको लगता है कि नहीं फिर से उतना फ़ी देना पड़ेगा, तो हमारे यहाँ जो फ़ी है उसमें अगर वो कोई बच्चा 100 नंबर भी लाता है नीट में इस बार 2026 में तो उसका भी फ़ी में कंसेशन हो जाएगा और अप टू 440 मार्क्स तक भी लाएगा। तब भी वो 60% तक का रेंज है कि मतलब फ़ी सर में कंसिडर होगा। 450 से ऊपर वालों के लिए कुछ अलग है, मुझे लग रहा है हाँ ऐसा। बिल्कुल। तो सर एक बहुत चर्चा है बायोम इंस्टीट्यूट में लक्ष्य बैच का, तो लक्ष्य बैच कब आ रहा है सर। हाँ देखिए लक्ष्य का मतलब ही है कि टारगेट। तो हम्म। लक्ष्य बैच जो है हमारा अभी
23 जुलाई से स्टार्ट होगा। हम लोग मान के चल रहे हैं कि 20 तक अगर रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी उसका एडमिशन जी। स्टार्ट हो चुका हाँ, है। हो चुका है एडमिशन तो स्टार्ट। जिनको भी लग रहा है कि नहीं हमारा मार्क्स 450 से ऊपर है, बट होगा कि नहीं होगा, वो आके एक अमाउंट जो है वो फिक्स करके अपना सीट बुक कर ले रहे हैं। और उसके बाद जैसे रिजल्ट आएगा, उसके बाद उनका क्लासेस जब शुरू होगा तो 23 तारीख के आसपास शुरू हो जाएगा। तो उनका भी फ़ी में काफ़ी कंसिडर किया गया है। वो मैक्सिमम फ़ी जो है वो 50,000 है, जी। और मिनिमम फ़ी जो है वो 15,000, मतलब 50,000 भी लग सकता है। और अगर 15,000 भी। मार्क्स अगर अच्छा है तो 15,000 में पूरे साल का कोर्स, मतलब जब तक आप नीट नहीं दे लेंगे, प्लस किट प्लस टेस्ट सब कुछ। सारा टेस्ट भी उसमें है, बुक है, टीचर्स हैं, डॉट है, पूरे साल का टेस्ट सब है, कुछ है सब उसमें। कुछ उसी में इंक्लूड है। जी सर। तो ये आपका रेंज जो है वो 50,000 से लेके 15,000, 15,000 तक का भी है आपके पास ऑप्शन। और ये लक्ष्य बैच का जो मेन ये है, हाँ सर, वो वही पूछने वाले थे। लक्ष्य बैच का मतलब हुआ कि जितने भी बच्चे रहते हैं, मान के चलिए कि लगभग 80 to 90% सिलेक्शन रेशियो रहता है। अगर हम लोग बहुत बच्चे उसमें नहीं लेते हैं, बट 50 to 60 स्टूडेंट्स का बैच होता है। मोस्टली बच्चे जो है वो कॉलेज, सरकारी कॉलेज में पहुंच जाते हैं। और ख़ास करके उस बैच का जो होता है, क्योंकि हमारा रैंकर्स बैच बनता है, जी जी। तो मैक्सिमम बच्चे जो है वो रैंकर्स में पहुंचते हैं, और रैंकर से फिर वो कॉलेज तक पहुंच कॉलेज जाते हैं। तक पहुंचते मतलब एक पहला स्टेप सीढ़ी हम बोल सकते हैं हाँ, यहाँ लक्ष्य पे। बैच जो है ना, वो पहला स्टेप है आपको एमबीबीएस कॉलेज पहुंचाने के लिए। जी सर। तो यहाँ पे सर एक क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे अब बच्चा 450 तक वालों के लिए बता दिया आप, और उससे ऊपर वालों के लिए बता दिया आप। अब सर कुछ बच्चे हैं जैसे आए हमारे पास, 2-3 साल खराब कर लिए हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ टेस्ट सीरीज लेंगे। हाँ जी। तो उन बच्चों के लिए थोड़ा आपका क्या मैसेज रहेगा और देखिए, क्या करना चाहिए उनको? टेस्ट सीरीज के लिए बहुत सारे बच्चे रहते हैं कि एक तो रहता है कि नहीं हम घर पे पढ़ लेंगे। तो अगर आप कुछ मार्क्स से पीछे हैं, जहाँ पे हमको लगता है कि अगर कट ऑफ गया 540, 550, और आप 500 के अप्रॉक्स में मार्क्स कर रहे हैं, आप टेस्ट रिज्वाइन कर लीजिए, हो जाएगा। बट 550 कट ऑफ जा रहा है और आप कहाँ पे हैं, 300 150 मार्क्स पे, 200 पे, हाँ। 200 मार्क्स पे। तो टेस्ट सीरीज से इतना मार्क्स लाना संभव नहीं है, क्योंकि आपके पास टीचर्स का जरूरत पड़ेगा जी, बिल्कुल। डॉट क्लियर करने के लिए, सब्जेक्ट का डेप्थ भी चाहिए, वो आपके पास नहीं रहेगा। तो इस कारण से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो टेस्ट सीरीज का फायदा तभी है जब एक बहुत लिमिट मार्क्स से आप छूट रहे हैं, बहुत कम मार्क्स से छूट रहे हैं, तो आपको टेस्ट से फायदा होगा। और नहीं तो फिर तो आपको रेगुलर कहीं भी ज्वाइन तो करें, जहाँ सीबीटी भी के लिए चाहते हम हैं। लोग भी कुछ कर रहे हैं सर, मतलब? हाँ बिल्कुल, सीबीटी के लिए हम लोग भी आगे सीबीटी टेस्ट के लिए करवा रहे हैं। और हो सकता है विद इन मंथ में वो सारा सेटअप हमारा भी चल रहा है। और हम लोग अपना ही ऑन एक सेंटर बना रहे हैं अच्छा। सीबीटी के लिए। लगभग 300 कंप्यूटर का एक हमारा सीबीटी रहेगा। तो हमारा बच्चा कभी भी बैठ के उसमें दे सकता है। बाकी लोग का रहता है कि वो कहीं ना कहीं हायर किए हुए हैं। हम भी शुरू के फेजेज में जो टेस्ट लेंगे उसमें कहीं ना कहीं जी, सेंटर जी। हायर करेंगे। बट ये क्योंकि लॉन्ग टाइम का लॉन्ग बात टर्म। है, तो हम लोग जितना भी होता है सारा इन हाउस सेटअप रखते हैं कि डिपेंडेंट नहीं रहे किसी जी पे सर। भी। सर एक जो अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है सोशल मीडिया पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, इस पे थोड़ा सा आप अपना विचार व्यक्त कर दीजिएगा। पहला है सर कुछ रूल को लेके, एक तो सीबीटी वाला हो गया, दूसरा हो गया सर कि थोड़ा हल्ला है कि बोर्ड वेटेज को भी दिया जाएगा प्रायोरिटी, अटेम्प्ट या एज लिमिट जो है वो लगने वाला है। तो सर क्या ट्रूथ है इसका, वो क्या है? देखिए, जो सीबीटी का बात है वो मैक्सिमम हमें लगता है कि चांसेस की होना ही है। उस पर सिर्फ कुछ चीज़ पे बात हो रहा है अभी कि वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा, कितने दिनों में जी। टेस्ट हम लोग करवाएंगे, उसके लिए पेपर कितना सारा हमको रेडी करना पड़ेगा, वो सब चीज़ पे अभी भी बात हो रहा है। क्योंकि ऑफिशियली कुछ भी नहीं आया नहीं है, है। वो बात चल रहा है, उसी को सारे मीडिया हाउस में बस मतलब दिखाया एक जा रहा प्रेस है। कॉन्फ्रेंस में बोल दिया गया हाँ था और उस हाँ। बात पे बात हो और गई। ऐसा कई चर्चा होता है, जो हाँ। बात होता है, जी। आपस का डिस्कशन होता है, इसका मतलब वो फाइनल नहीं है। और उसी में से ये है जो 50% बोर्ड वाला मार्क्स का, जी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, कोई कोचिंग ज्वाइन कर लिए हैं और वहीं पे वो तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए ये दिया गया कि अगर वो 50% का उसको दिया जाए तो वो स्कूल बच्चा रेगुलर जाएगा, और कोचिंग का प्रेशर जो रहता है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये सोच के ये सुझाव रखा गया, बट ये फाइनल नहीं है। और अगर होगा भी तो ये मान के चलिए कि 27 में नहीं होना, ये होगा भी तो 28 में हो सकता है, 29 में हो इतना सकता जल्दी है। ड्राफ्ट मतलब बन लेकिन के इतना जल्दी इम्प्लीमेंट नहीं हो होगा। सकता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो स्टार्ट कर, और कुछ भी चेंजिंग आता है ना तो एटलीस्ट 2 साल पहले उनको बताना सर रहता है। वही तो, अभी जैसे दिल्ली में अनाउंस हुआ कि 2028 अप्रैल के बाद कोई पेट्रोल व्हीकल जो बाइक है वो हाँ जी, इनरोल हाँ नहीं जी, होगा, तो हाँ जी। 28 के बाद हाँ अभी बिल्कुल, टाइम दे दिया, अभी तो वही अभी चीज दिया, होगा। तो 2 साल पहले एटलीस्ट जी उसको सर, रखा बिल्कुल जाता सही है। बोले आप। और उसके साथ अटेम्प्ट लिमिट का बात है, तो अटेम्प्ट लिमिट के लिए जो है वो ऑलरेडी इसका सुप्रीम कोर्ट से एक बार हुआ था।
जिसके कारण से उसको हटाया गया है। अच्छा। तो ये कोई अटेम्प्ट लिमिट अभी नहीं होना है। हाँ, इसमें एक चीज़ ये हो सकता है कि टेस्ट और अपर एज लिमिट का भी नहीं ये कुछ रखा गया है अच्छा। कि उसको नीचे कर रहा है। उसमें एक चीज़ ये हो सकता है कि टेस्ट पैटर्न में हो सकता है कि वो जो सीबीटी हो उसको 2 फेज़ में, जैसे जेईई मेन, जेईई एडवांस, ये भी हो सकता है, बट इसके लिए अभी ऑफिशियली कुछ नहीं आया है, तो हम लोग उस पे प्रॉपर नहीं बात कर मतलब सकते हैं। अभी सीधा सीधा पूरा फोकस तैयारी और प्लस एक बस इम्प्लीमेंटेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। हाँ, देखिए सीबीटी कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो बच्चों का 9-10 शुरू से अब तो बचपन से सब सिखाया फ्रेंडली जा हो रहा है। गए जी सर। तो कंप्यूटर का जो है वो फ्रेंडली हैं आप। ऐसा नहीं है कि नया चीज़ देख लिए कि समझ ही में नहीं आ रहा, इसलिए उसके लिए बिल्कुल टेंशन लेने का और ज़रूरी एरर नहीं लेस है। भी रहेगा सर, कम से कम कि गोला करने में इधर उधर हो हाँ, गया उससे उसमें आपको वो ठीक। फ़ायदा है कि आपको फिर से किसी हाँ। क्वेश्चंस पे जाना, रिव्यू करना है, हाँ। तो वो ऑप्शन है। यहाँ जी तो जी। ओएमआर एक बार फिल कर दिए तो खत्म हो गया। खत्म हो गया। तो ये सब चीज़ का फ़ायदा ही है अगर सीबीटी होता है तो। हम्म। और साथ में टाइम का बचत है। टाइम। ओएमआर शीट भरने में टाइम लगता है, इसमें काफ़ी कम टाइम में वो चीज़ हो जाएगा। एक पॉइंट ये भी है कि बच्चा जो है वो वेट कर रहा है कि रिजल्ट आएगा तब हम बैच हाँ ज्वाइन सर, करेंगे। टाइम खराब कर रहे हैं वो। हाँ, तो अगर आपका मार्क्स 5, उनको लग रहा है कि कोचिंग वाले लोग बोल रहे हैं कि इतना कट ऑफ जाएगा, बट जाएगा नहीं। ठीक बात है। तो कितना नहीं जाएगा? अगर कोई कोचिंग वाले बोल रहे हैं कि वो 550 जा रहा है, 560 जा रहा है, तो मैक्सिमम 20 नंबर डिफरेंस हो सकता है, 30 नंबर डिफरेंस हो सकता है, 100 नंबर डिफरेंस नहीं हो जाएगा। तो जो भी 500 से नीचे वाले बच्चे हैं और वो चाहते हैं कि नहीं हमको जब भी चाहिए तो एमबीबीएस चाहिए, बीडीएस चाहिए तो वेट कीजिए, बट अगर आपको एमबीबीएस चाहिए तो इतना कम पे नहीं होगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर तैयारी करना है तो लेट होने से अच्छा है थोड़ा पहले हो जाइए। और रिजल्ट्स आएगा फिर कहिएगा कि अब हम काउंसलिंग का वेट करेंगे, तो 2 महीना और वेट कीजिए, तो फिर तो अगले साल भी 2027 में भी नहीं होना है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तैयारी करना है तो जितना जल्द हो शुरू करें, और नहीं तो कहीं कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कॉलेज के लिए ट्राई करें कि कहाँ पे एडमिशन लेना है, उसके लिए बात करें, और फिर आगे फर्दर जो भी है आप डिसीजन जल्दी से जल्दी ले लें। जी सर, बहुत बहुत थैंक यू। तो बहुत सारा डाउट आपका क्लियर हो ही गया। रिजल्ट जो आप वेट कर रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली सर बता ही दिए 20-22 तारीख तक। दूसरा सर ने सारा बैच के बारे में बता ही दिया, लक्ष्य के बारे में बता दिया। तो ये सर के साथ बातचीत थी। सर ने अपने विजिट शेड्यूल से आपके लिए समय निकाला, एक एक बात को अच्छे से क्लियर कर दिया कि अब आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आप अगर समय को जाया करेंगे तो फिर समय आपको समय नहीं देगा, इसलिए एकदम राइट टाइम पे राइट डिसीजन लीजिए। और जब भी आपको लगे कि बायोम से कोई हेल्प चाहिए, आप आइए, नंबर दिया हुआ है, सर खुद आपको अवेलेबल रहते हैं, तो चीज़ों को एकदम क्लियर कर देंगे, बढ़िया से चीज़ों को समझा देंगे। स्टेप लीजिए, चाहे आपका मार्क्स कोई भी, आप किसी भी कैटेगरी में हैं, एकदम बिलो एवरेज हैं तो, एवरेज में है तो, और अच्छा स्कोर है तो, सारा जो कैटेगरी का बैच है वो अवेलेबल है। आइए, हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।